हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, लेकिन पिछले सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाया कि ऑनलाइन क्लास चले। ऑफलाइन क्लासें इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि ऑनलाइन कोर्स चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली जब 2020-21 सेशन का एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है और लॉटरी सिस्टम से कोरोना की वजह से इस बार एडमिशन हो रहा है, तो इस बार टाइम भी मिला है और अभी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भी बंद हैं, जो कि शायद अक्टूबर नवंबर से ओपन हो। तो हम लोगों को मौका मिला है कि ऑनलाइन क्लास का सिस्टम एक डेवलप कर सकें। तो फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम लोग क्लास 6 का तो पहले से ही चल रहा है, और क्लास 9th 11th और यूटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे बीए हो गए, आर्ट्स हो गया, लॉ हो गया, बीए एलएलबी, इन सारी चीज़ों के लिए जीएस का भी क्लास चलेगा। जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि यूटी में देखा जाए तो मोस्टली क्वेश्चन जीएस से ही रहते हैं, चाहे बीए आर्ट्स हो या बीए सोशल हो, और या एलएलबी हो, बीए एलएलबी, और तमाम तरह की जो एग्ज़ाम है, यदि साइंस फील्ड को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्ज़ाम्स में जीएस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे कोर्स शुरू करने के पहले। तो आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आज के जो बुक है उसमें 6, 7th और 8 का पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं उसमें क्या है और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंट्रेंस में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए तो समझना ही समझना है कि कैसे क्या होना है, क्या क्या सिलेबस है। लेकिन चाहे वो क्लास 11th का एंट्रेंस हो या क्लास आपका यूटी ग्रेजुएशन का एंट्रेंस हो, उसके लिए भी इक्विवेलेंट रूप से ये मस्ट है। उनको तो और ज़्यादा पढ़ना है। बहुत लोगों को यहाँ पे यूट्यूब के द्वारा या किसी किसी सोर्सेस के द्वारा बच्चों को भ्रमित कर दिया जाता है कि केवल क्लास 10th से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 11th में केवल क्लास 10th के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बैक क्लासेस के भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। आप लोगों ने यदि ओल्ड पेपर सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यूटी की बात करें, चाहे बीए आर्ट्स या बीए सोशल, तो उनको तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पढ़ना है, कई सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में, जो भी जानकारी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि क्लास 6 में ही आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की जो भी सिलेबस थे वो आप लोगों को शुरू करा दिए गए थे। और जो क्लास 6 में आपने बुक पढ़ा था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, ठीक है, सोशल, और 7th में इसी का आपने पार्ट 2 पढ़ा था। और 8 क्लास में, जो अभी आप क्लास 9 की जो तैयारी कर रहे होंगे वो क्लास 8 में गए होंगे, और 11th और बीए वाले तो ये सारी चीज़ें पढ़ के भूल भी चुके होंगे। तो क्लास 8 में हम लोग को इसका तीसरा पार्ट पढ़ना है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का नाम है, लेकिन बेसिकली ये सिविक्स की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की ही बुक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्लास 8 की बुक पे डिस्कस करने से पहले हम लोग क्लास 6 और 7th का एक छोटा सा शॉर्ट व्यू ले लेते हैं कि कैसे रिलेटेड है ये देखिए, ये तीनों बुक पार्ट 1, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिए गए हैं क्लास 6 से 8 तक। तो ये तीनों जो बुक्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए तीनों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 का जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कि आप देख सकते हैं, क्लास 6 का ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। तो क्लास 6 में जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 8 के व्यू से कैसे ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्लास 6 में हम लोगों को जो भी पढ़ाया गया था, एक तो छोटा सा हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया गया था, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो,
डाइवर्सिटी और इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन डाइवर्सिटी क्या है ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी। एंड मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो गवर्नमेंट वाला सेक्शन है, और की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो मेन जो बेस है आपका, क्लास 6 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मेन जो बेस आपका हो जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। तो क्लास 7th में जो हम देखते हैं यहाँ पे, जब हम 6 में देखते हैं तो 6 में आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे आपका पंचायती राज हो गया, ग्राम सभा कैसे बना, कैसे काम होता है, क्यों बना, इन सारी चीज़ों को आपने क्लास 6 में पढ़ा है। लेकिन यदि आप CHS एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या 11th का या कोई भी UT एग्ज़ाम की, तो आपको इन सारे ये पांचों चैप्टर्स को आपको पढ़ना चाहिए, चाहे वो ये चैप्टर 3, 4, 5, 6 और 7, इन पांचों चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो भी डाटा हो, डेट्स हो, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस के नाम हो, उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा कि क्लास 6 में आपने देखा कि हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, आपको पढ़ाया गया था, तो सेम वैसे ही पढ़ाया गया। यानी कि यदि आप देखिए क्लास 6 में जहाँ लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, वहीं क्लास 7th में आके आपको स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करता है, कैसे इनका रोल होता है, जैसे आपको सब इसके माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे हेल्थ सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बेसिकली बताया गया था। तो यहाँ पे आपको जो भी अपने असेंबलीज के बारे में पढ़ा था, स्टेट असेंबली और स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों में जो भी डेटा होगा, डेट्स होगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो और जैसे MLC वगैरह के बारे में, इनका फुल फॉर्म और ये कैसे चुने जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी मीडिया और जेंडर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पुट किए जाते इंट्रेंस लेवल ऑफ व्यू से। वैसे चैप्टर्स तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंट्रेंस में इससे क्वेश्चंस नहीं पुट किए जाते हैं ज़्यादा। आप एक बार बस इसके ओवरव्यू को समझ लेंगे, जो हम लोग ऑनलाइन चैप्टर वाइज हम लोग भी इसका स्टडी करेंगे बाद में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो क्लास 8 का 9 का एंट्रेंस हो या 11th का एंट्रेंस हो या UT का, वो इम्पॉर्टेंट है क्लास 8। जी हाँ, क्लास 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि क्लास 8 की जो आपकी बुक है उसमें बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, थ्योरीज भी हैं उसको भी समझना है। और आपका जो पहला चैप्टर यहाँ पे जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो आपका है पहला, तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। सेकुलरिज्म क्या है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डेटा भी हैं आपको याद करने के लिए, फैक्ट्स मिलेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली बात करें पार्लियामेंट, इसका जो दूसरा यूनिट है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा संसद है उसमें कानून कैसे बनाए जाते हैं। ये इसके अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट तो होंगे ही, साथ ही बहुत सारे फैक्ट्स भी होंगे। और फैक्ट से यदि क्लास 9th लेवल पे देखें तो फैक्ट्स ही ज़्यादा आता है, क्लास 7th लेवल में भी फैक्ट्स आते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन फैक्ट्स की संख्या ज़्यादा रहती है। और BA लेवल पे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ज़रूरी है। तो हम लोग लेवल के अकॉर्डिंग बाद में बैच को अलग अलग करके हम लोग स्टडी करेंगे। अभी सिलेबस के तौर पे हम लोग साथ में समझ रहे हैं।
और इसमें जैसे वाई डू यू नीड पार्लियामेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हो गए। अंडरस्टैंडिंग लॉ, ये भी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं। तीसरा यूनिट आता है जुडिशरी का, जैसे कि मेन पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से पार्लियामेंट है वैसे ही जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे डेमोक्रेसी में। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, जैसे गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, मेन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई की थी, तो उसमें ज्यूडिशरी के बारे में बताया गया था। यहाँ से यहाँ क्लास 8 में आपको ज्यूडिशरी के बारे में एक प्रॉपर चैप्टर दिया गया है। पूरी ज्यूडिशरी सिस्टम को समझने के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा अपने ज्यूडिशरी से। तो इसमें ज्यूडिशरी क्या है, कैसे काम करती है, इसमें भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स ही मिलेंगे। इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे और कॉन्सेप्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ज्यूडिशरी के बारे में। अंडरस्टैंडिंग, इस यूनिट में दूसरा जो चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है जुडिशरी का, वह कैसे काम करता है, जैसे कैसे एफआईआर होता है, कैसे पीएआईएल सुप्रीम कोर्ट में कोई डाल सकता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यदि यहाँ पे देखें तो ये आपका तीनों यूनिट, चाहे आपका यूनिट 1 हो, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, क्लास 8 के ये तीनों यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो क्लास 8 हो, चाहे क्लास 9th का एंट्रेंस हो, या 11th हो, या फिर यूटी का कोई भी पेपर जिसमें जीएस आता है, ये तीनों यूनिट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको डीपली पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट, जो आपका इसके नेक्स्ट यूनिट्स जो हैं, तो नेक्स्ट यूनिट्स में सोशल जस्टिस एनालाइज्ड जो है, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट्स नहीं है, ये पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं चैप्टर्स हैं, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट नहीं होते हैं क्लास 9th 11th लेवल पे। और सोशल लॉ एंड सोशल जस्टिस, पब्लिक फैसिलिटीज़, ये जो दोनों यूनिट्स हैं इसमें फैक्ट्स आपको कम मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें कंसेप्ट आपको समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो इन चैप्टर्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ऊपर के जो 3 यूनिट थे वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें फैक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको कंसेप्ट के साथ समझने के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी याद रखने होंगे। क्लास 6 से लेकर और 9th 8 तक का आपने सिलेबस यहाँ पे देखा। तो कैसे आपके सिलेबस को यहाँ पे मैं समराइज़ यहाँ पे कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो अब जो फाइनल हमारा जो यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू ये आता है कि आपको लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज क्लास 8 तक दे दिया गया है आपको, और इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो जब हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास 11th और बीए की जो क्लासें हों वो अलग बैच में चलाई जाएं, और क्लास 8 के लेवल का बैच अलग रहे, क्योंकि क्लास 8 के लेवल में फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं, कंसेप्ट कम आते हैं। तो यदि हम लोग सभी साथ पढ़ेंगे तो फिर क्लास 9th के एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जो अननेसेसरी फैक्ट्स हैं या अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी उनको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए क्लास 9th के बैच को हम लोग अलग रखेंगे, और क्लास 11th और यूटी के बैच को हम लोग साथ में रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के क्लास 8 और 9th का क्या सिलेबस है और कैसे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही फिर आगे जियोग्राफी पे डिस्कस करेंगे। और ये जब हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास 9th से 12 तक के जो सिलेबस हैं उस पे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ये वो पार्ट हम लोग इस वीडियो में या इस जो क्लास 6 से 8 का सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं वो इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्लास 9 से 12, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th के जो एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वीडियो देखना पड़ेगा जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग पहले क्लास 6 से 8 तक के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 11th और यूटी के लिए अलग से हम लोग 9 से 12 तक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग फिर कल बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।